Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Shrimati Narmada Devi Bihani, Government PG College, Nohar, District हनुमानगढ़। बीएससी फर्स्ट ईयर में साइक्लो एल्केन के चैप्टर में आज का टॉपिक रहेगा साइक्लो एल्केन्स की फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले हम पढ़ते हैं इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो साइक्लो एल्केन्स के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो दोनों ही एल्केन्स के समान ही होती हैं। लोअर जो मेंबर्स हैं साइक्लो एल्केन्स के, जैसे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, ये कमरे के तापमान पर गैस होते हैं, यानी इनकी जो भौतिक अवस्था है वो गैस है। और जो हायर मेंबर्स हैं वो मधुर गंध युक्त रंगहीन द्रव होते हैं, यानी एक प्लेजेंट स्मेल होती है और ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। साइक्लो एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, यानी जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स के मानों में भी वृद्धि होती है। हालांकि इनके ये मान जो संगत एल्केन्स होती हैं उनसे अधिक होते हैं। विलेयता की अगर हम बात करें तो साइक्लो एल्केन्स जल में अविलेय होते हैं, जबकि ईथर, अल्कोहल्स आदि में ये विलयशील होते हैं। इनकी अगर दहन ऊष्माओं का अध्ययन करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की तुलना में साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन अधिक स्थायी होती हैं, क्योंकि इनके लिए प्रति CH2 समूह जो दहन ऊष्मा का मान है वो अपेक्षाकृत कम होता है। अब हम लेते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को। तो इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस एल्केन्स की तरह ही होती हैं, परंतु 3 कार्बन परमाणुओं तथा 4 कार्बन परमाणुओं की जो रिंग्स होती हैं वे अस्थायी होने के कारण कई अभिकर्मकों के साथ अभिक्रियाएं का प्रदर्शन करती हैं। परिणाम स्वरूप वलय टूटकर ओपन चेन वाले कंपाउंड्स अधिकतर बनाते हैं, यानी इनमें अधिक क्रियाशील होने के कारण साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये गैसियस होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, अतः इनकी रिंग्स टूट जाती हैं और ये ओपन चेन कंपाउंड्स का निर्माण करती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इनकी रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो साइक्लोप्रोपेन तथा साइक्लोब्यूटेन हैलोजेंस के साथ योगात्मक अभिक्रिया देते हैं एंड डाई हेलो एल्केन बनाते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन और जो हायर साइक्लो एल्केन्स होती हैं वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। मैं पुनः रिपीट करती हूँ ये कि साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन हैलोजेंस के साथ एडिशन रिएक्शन देते हैं और डाई हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन और अन्य जो हायर साइक्लो एल्केन्स होती हैं ये हैलोजेंस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। जैसे ये रिएक्शन आप देखें, साइक्लोप्रोपेन
का ब्रोमिनेशन होकर 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन बन रहा है। साइक्लोब्यूटेन से 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन बनता है। परंतु साइक्लोहेक्सेन के साथ जब ब्रोमीन की क्रिया होती है तो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन की प्राप्ति होती है, यानी चेन टूटती नहीं है। जबकि ऊपर जो दोनों साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है, इनकी वलय टूटकर ओपन चेन डाई हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, यानी HBr, HCl आदि के साथ साइक्लोएल्केन की अभिक्रियाएं। तो हैलोजन एसिड्स के साथ भी जो लोअर साइक्लोएल्केन्स होती हैं, इनके वलय का विदलन होता है और हेलो एल्केन बनते हैं। जबकि जो हायर साइक्लोएल्केन्स होती हैं वे सामान्यतः इनके साथ आसानी से क्रिया नहीं करती हैं। पुनः रिपीट करती हूँ मैं कि जो लोअर साइक्लोएल्केन्स हैं वो हैलोजन एसिड्स के साथ रिंग उसमें टूटती है, रिंग का फिशन होता है और हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। लेकिन जो हायर साइक्लोएल्केन्स होती हैं वो सामान्यतया हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं अपनी शीट पर। साइक्लोप्रोपेन का HBr के साथ रिएक्शन होने पे 1 ब्रोमोप्रोपेन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन की HCl के साथ क्रिया करने पर 1 क्लोरोब्यूटेन की प्राप्ति होती है। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन जैसे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन की HBr के साथ क्रिया करवाते हैं तो 2 ब्रोमोब्यूटेन की प्राप्ति होती है, रिंग का फिशन होता है और हेलो एल्केन की प्राप्ति हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, साइक्लोएल्केन का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। अब साइक्लोएल्केन निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकृत होकर एल्केनों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजिनेशन के साथ एल्केन बनाते हैं। हाइड्रोजनीकरण की सहजता वलय का आकार बढ़ने पर घटती जाती है। यानी जो लोअर साइक्लोएल्केन्स होती हैं वे आसानी से उनकी वलय टूटकर एल्केन का निर्माण कर लेती हैं, परंतु जो हायर साइक्लोएल्केन्स होती हैं वो जनरली हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का विरोध करती हैं। जैसे आप रिएक्शन देखें, साइक्लोप्रोपेन का हाइड्रोजिनेशन करने पे प्रोपेन की प्राप्ति होना, साइक्लोब्यूटेन से एन ब्यूटेन का प्राप्त होना, साइक्लोपेंटेन से एन पेंटेन का बनना। जबकि साइक्लोहेक्सेन का अगर निकल की उपस्थिति में हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये हुआ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब जो साइक्लोएल्केन्स हैं ये क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ सुगमता से ऑक्सीकृत होकर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। हालांकि साइक्लोएल्केन ठंडे जलीय KMnO4
ओजोन आदि के प्रति उदासीन होते हैं ये, परंतु क्षारीय KMnO4 के साथ इनका ऑक्सीडेशन होता है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। जैसे साइक्लोपेंटेन का जब ऑक्सीकरण करते हैं क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो ये ग्लूटेरिक एसिड चेन टूटती है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 5 कार्बन परमाणुओं का, जिसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड, बनता है। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करने पर 6 कार्बन परमाणुओं का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एडिपिक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट और जो लास्ट इसकी जो रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। साइक्लोएल्केन्स में एक महत्वपूर्ण गुण है वलय के आकार का परिवर्तन, और ये परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। एक होता है वलय का सिकुड़ना, रिंग कंट्रैक्शन, और दूसरा होता है वलय का फैलना, रिंग एक्सपेंशन। तो चक्रीय प्राथमिक एमिनो की जब HNO2 के साथ क्रिया करवाई जाती है तो वलय सिकुड़ जाती है, और यदि एमिनो समूह वलय के कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, मैं पुनः रिपीट करती हूँ इसको, कि चक्रीय एमिनो कि जब HNO2 के साथ क्रिया करवाई जाती है तो वलय सिकुड़ जाती है। कब? जबकि जो एमिनो ग्रुप है वो वलय के कार्बन यानी रिंग के कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो। इसके विपरीत यदि एमिनो समूह वलय से बाहर वाले कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होगा तो वलय फैल जाती है, यानी रिंग का एक्सपेंशन होता है और वलय का आकार बड़ा हो जाता है। यानी जो दो प्रकार से वलय के आकार में जो परिवर्तन हो रहा है, रिंग कंट्रैक्शन तथा रिंग एक्सपेंशन। रिंग कंट्रैक्शन तब होता है जब एमिनो समूह रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, और रिंग एक्सपेंशन तब होता है जब एमिनो समूह उस कार्बन से जुड़ा हो जो कि रिंग से बाहर होता है। इस रीअरेंजमेंट को डेमजेनोव रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब इसमें आप रिएक्शन देखें। पहली रिएक्शन है साइक्लोब्यूटाइल एमीन, जिसमें NH2 समूह डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग के कार्बन परमाणु के साथ। जब HNO2 के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल की प्राप्ति हो रही है। 4 कार्बन परमाणु का रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन परमाणु की रिंग के साथ हमें प्रोडक्ट बनता है, यानी जो वलय है वो यहाँ पर सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। 4 कार्बन परमाणु की वलय 3 कार्बन परमाणु की प्रोडक्ट के साथ बनती है, वलय के साथ प्रोडक्ट बनता है। दूसरी रिएक्शन यहाँ देख रहे हैं, ये है साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल एमीन। NH2 समूह रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ना होकर बल्कि रिंग से बाहर का जो कार्बन है वहाँ पर जुड़ा है। जब इसकी HNO2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मिलता है साइक्लोपेंटेनॉल। अब यहाँ आप देखें, जो नोट करेंगे कि जो रिएक्टेंट की जो पेरेंट की जो रिंग है उसमें 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं इस साइक्लोएल्केन में, जबकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके
रिंग में 5 कार्बन परमाणु का उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से रीअरेंजमेंट प्रोसेस में 2 प्रक्रिया हो गई, रिंग कंट्रैक्शन यानी वलय का सिकुड़ना, रिंग एक्सपेंशन यानी वलय का फैलना। तो स्टूडेंट्स, आज की इस सेशन में हमने साइक्लोएल्केन्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।